हेलो गाइस, जय माता दी। तो आज हम आए हैं ज्वाला जी टेम्पल में माथा टेकने। तो ये देखिए, मेरी फैमिली मेरे से पहले पहुंची हुई है और मैं धीरे 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 भवन की तरफ जा रही हूँ। और सामने है माता रानी का भवन। देखिए गाइस, अब हम आए हैं शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी टेम्पल में। तो आप भी आइए आइए अपनी फैमिली के साथ यहाँ। और माता के झंडे देखो कितने प्यारे लहरा रहे हैं। और यहाँ फ़ोटो सेशन होना शुरू हो गया है। और हम जा रहे हैं सीधा सीधा सीधा। ये है माता रानी का शेर और ये है माता रानी का भवन। और चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और आप भी मेरे साथ बोलिए, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ। क्योंकि जब हम हिमाचल में आए थे तो सबसे पहले हमारी यही थी मंजिल, ज्वालामुखी टेम्पल। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। और गाइस, जब हम यहाँ पे रहते थे तो हम सुबह शाम माता के मंदिर में आते थे। बड़ा मज़ा आता था कसम से। जब हम यहाँ पे आते हैं तो दिल करता है कि यहीं रह जाएं, बट माता रानी की पता नहीं क्या मर्ज़ी है। और सामने देखिए माता रानी का ध्वज कितना अच्छा लग रहा है। तो ये तो आपको कैमरा में ऐसे लग रहा है ना, जब आप जाके वहाँ पे लाइव देखेंगे तो कसम से मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। और ये देखिए माता जी का मेन टेम्पल। और ये है माता जी का हवन कुंड। यहाँ पे हवन किया जाता है। जब हम यहाँ रहते थे तो यहाँ पे ये हवन कुंड नहीं था, ये हमारे जाने के बाद बनाया गया है। हवन कुंड यहाँ पे था, ये जो वृक्ष है बांसुरी का, इसके नीचे। तो गाइस, ये वही वृक्ष है जहाँ पे माता झूले डाल के झूले लेते हैं। और आज भी माता रानी यहाँ पे आते हैं और झूले लेते हैं। और ये देखिए सबसे पहले हमने किए गणेश जी के दर्शन। तो आप भी माथा टेकिए और चलिए हमारे साथ मंदिर की तरफ। तो हम जा रहे हैं अंदर मंदिर की तरफ। देखिए। और ये है बांसुरी का पेड़। इसकी भी एक कहानी है, मैं फिर कभी जाऊंगी तो आपको बताऊंगी। यह बहुत ही चमत्कारी बांसुरी का पेड़ है। और ये है गाइस झूला। और ये है माता रानी का खप्पर। तो गाइज़, ये है खप्पर, ये भी बड़ा चमत्कारी खप्पर है। यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है और वो बिना घमंड के चढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर घमंड से चढ़ाओ तो ये खप्पर कभी नहीं भरता है। तो खप्पर में माथा टेकने के बाद अब हम जा रहे हैं अंदर भवन की तरफ। तो चलिए आप भी चलिए, जय माता की कीजिए। और ये है माता रानी का ध्वज और हम जा रहे हैं अंदर अंदर अंदर। और चलते आ गए हम माता रानी के भवन की तरफ। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे आ गए हैं माता रानी के प्यारे प्यारे चरण। चलिए माथा टेकिए, सभी अपनी विशेष मांगिए, जो भी हैं माता रानी जल्दी कंप्लीट करे और आप जाके अपनी हाजिरी लगा के आइए। हम है आपको माता रानी के चरण दिखाना, भवन दिखाना और बाकी माथा टेकना, अपनी विशेष मांगना आपका काम है। तो चलिए अंदर चलिए। ये है माता रानी का कछुआ। और गाइस, यहाँ तक ही मैं आपको दर्शन करवा सकती हूँ। क्योंकि अंदर जाना मना है। तो हमने माथा टेक के अब हम जा रहे हैं अपनी अन्नपूर्णा माता रानी की तरफ। तो गाइस, जब भी मैं ज्वाला जी में आती हूँ तो मैं बचपन से ही माता रानी की रसोई में जाती हूँ और बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पे बैठी है हमारी अन्नपूर्णा माता, जो हमारे अन्न धन सब कुछ भर के रखती है, हमारे भंडारे, मन को शांत रखती है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रखती है। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ। ये है माता रानी का मसाला बनाने वाला कुंडा और ये है हमारी प्यारी प्यारी अन्नपूर्णा मैया। तो गाइज़, आप भी यहाँ पे माथा टेकिए और कसम से बड़ा मज़ा आता है, मन शांत हो जाता है। और ये है माता रानी की रसोई।
देखिए यहाँ पे पंडित जी माता रानी के लिए भोग तैयार कर रहे हैं और हम आपको माता रानी के दर्शन करवाते हैं। ये है अन्नपूर्णा माता। यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ माथा टेकती हूँ, इसलिए तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है और सभी मेरे से प्यार से बातें करते हैं। और जो मेरे से प्यार से बातें नहीं करते हैं तो माता रानी क्या बोलूँ, नहीं मैं किसी का बुरा नहीं सोच सकती हूँ, है ना माता रानी। तो माता रानी सभी के अन्न धन भंडारे भर के रखे। चलिए अब वापस चलते हैं अपनी फैमिली की तरफ। तो फैमिली पता नहीं क्या कर रही है, आई थिंक इनकी लड़ाई हो गई है और वैभवी जी को मनाया जा रहा है, तो इनको छोड़ो आप। तो गाइस ये देखो, ये वाली टॉफ़ी हम आज लेके जा रहे हैं ज्वाला जी माता के पास। तो चामुंडा माता पे पास जाएंगे कल। तो चलिए अंदर शास्त्री जी को पकड़ा के आते हैं। यार मैं जब ज़्यादा खुश होती है ना तो मेरी जुबान ऐसे ही पड़ करती है। तो यहाँ पे होते हैं बच्चों के मुंडन और चलिए अंदर चलते हैं और माथा टेक के आते हैं। लिए अभी वेट कर लिया है हमने अंदर, तो अब हम जा रहे हैं माता रानी के शयन कक्ष में। तो आप भी चलिए हमारे साथ माता रानी के शयन कक्ष में। तो गाइस आज भी रात को यहाँ पे माता रानी का पूरी सेज सजाई जाती है। माता रानी का भोजन, फल, फ्रूट, जूस सब कुछ रखा जाता है और माता रानी की ज्वेलरी, माता रानी के वस्त्र सब कुछ रखा जाता है। और यहाँ पे माता रानी रात को आती है, मेरा तो विश्वास है कि आती है क्योंकि मुझे पता है। और आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आइए और माता रानी की सेज देखिए, बड़ा मज़ा आता है कसम से जब कीर्तन होता है और बड़ा ही मज़ा आता है। तो आप भी आइए हमारे साथ। अभी फ़िलहाल मेरी व्लॉग के थ्रू माता रानी के दर्शन कीजिए, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो आप भी आइए। और यहाँ पर हो रहे हैं ज्योति दर्शन। तो गाइज़ मैं आपको LCD के थ्रू ही ज्योति दर्शन दिखवा देती हूँ क्योंकि अंदर कैमरा लेके जाना मना है, रूल इज़ रूल। तो मैं यहीं से आपको ज्योति दर्शन करवा देती हूँ। और गाइस देखिए बड़ा ही मज़ा आता है, आप भी अपनी फैमिली के साथ आइए। और जो नहीं आए हैं तो मेरा व्लॉग देख लिया है तो ये है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा पठानकोट से आपको आना पड़ेगा बाय ट्रेन या बाय बस ज्वालामुखी की तरफ। तो यहाँ पर आके आप अपने लाइव दर्शन ले सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। ये माता रानी के हैं चरण, खड़ावें, माथा टेकिए, जल्दी से विशेष मांगिए। और अब हम आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। माथा टेक लिया तो चलिए अभी हम बाहर चलते हैं और जय माता दी कीजिए। और अब हम यहाँ से आपको सारा व्यू दिखाते हैं बाहर का। जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे है ऊपर की तरफ गोरख डिब्बी और वो टॉप पे जहाँ पे है वहाँ पे है लाल शिवाला। यहाँ पे शिव जी का टेम्पल है जहाँ पे शिवरात्रि को बहुत ही रौनक मेला लगता है। तो जब हम यहाँ पे रहते थे ज्वाला जी में तो हम यहाँ पे आते थे और इन्जॉय करते थे। और ये है तारा रानी टेम्पल, यहाँ पे नवग्रह का मंदिर है और तारा रानी जी का टेम्पल है जिनकी जागरण में कथा की जाती है, वो वाला टेम्पल है। तो यहाँ से अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। और देखिए पेड़, देखिए ये बांसुरी का पेड़ आज भी हरा भरा है। तो गाइस ये कितना पुराना होगा, ये माता रानी के टाइम का वृक्ष है ये। तो यहाँ से अब हम कहाँ जाएंगे तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये यहाँ से सीधा माता रानी की जोत का दर्शन होता है। बट मैं आपको चरण दिखाती हूँ, यहाँ पे माथा टेकिए आप। और अब हम चलते हैं सीधा कहाँ, हवन कुंड की तरफ। तो गाइस ये नया हवन कुंड बना है। बट पहले ये देखिए, ये है 20th बटालियन डोगरा रेजिमेंट जिन्होंने इन शेरों की स्थापना की है। और कसम से इतने प्यारे शेर हैं ना, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अभी खेल रहे हैं। मेरे को तो बिल्कुल अपनी एनी की तरह लगते हैं ये, मेरा दिल करता है कि मैं इनको प्यार कर ही जाऊँ। बड़े प्यारे हैं कसम से। और अंदर की तरफ अब है, ये देखिए हवन कुंड है ये, जहाँ पर ये 2 भगत बैठे हैं अपनी पूजा करते हुए।
तांत्रिक विधि करते हुए, क्योंकि ज्वाला जी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी तरह की पूजा पाठ होते हैं और बुरी बलाओं को दूर किया जाता है। जब हम यहाँ पे रहते थे तो हम भी हवन यज्ञ पूजा पाठ करते थे। और ये देखिए माता रानी और ज्वाला माँ जो है वो भी काली स्वरूप ही है। तो अभी आपको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे, तो बस आप हवन कुंड में माथा टेकिए और हमारे साथ चलिए 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 आगे की तरफ। और ये देखिए माँ की छोटी सी प्रतिमा कितनी प्यारी है। देखिए आप भी माथा टेक लो, हमने तो टेक लिया है। और इसके पीछे जो हवन किया गया है वहाँ पे भी आप माथा टेक लो कि माता रानी आपके जीवन के सभी दुख दूर करे और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाए और नेगेटिविटी दूर कीजिए। और देखिए फिर मेरी एनी आ गई है। ये तो मेरे को बिल्कुल एनी की तरह लगता है, कितना प्यारा है माता रानी का शेर। तो माता रानी भी शेरों से ऐसे खेलते होंगे अपने, उनको भी प्यारे लगते होंगे। चलो और चलिए अब चलते हैं मार्केट की तरफ। और बस और क्या बोलना है। तो फाइनली गाइज हमारी हिमाचल में फर्स्ट प्लेस थी ज्वाला जी, और यहाँ पे हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और यहाँ पे मेरे को मेरा फर्स्ट गिफ्ट मिला और वो मिली वैभवी ज्वाला जी का तोहफा, हमारी कंचक जो हमने कुट कुट के सेट की हुई है। और कभी कभी बड़ा तरस आता है, तो जब हम ज्वाला जी आते हैं तो मूड बड़ा खुश होता है, बट जब हम यहाँ से वापस जाते हैं तो मूड ऑफ हो जाता है। बट फिर भी चामुंडा माता का सोच के हम खुश हो जाते हैं कि नहीं, हम यहाँ से वहाँ वहाँ। अभी भी यहाँ पे कई लोगों को ऐसे लगता है कि हम यहीं पे रहते हैं, हमारा घर यहीं पे बना हुआ है, हमारी मार्केट यही है। उनको पता ही नहीं है कि हमें इतना साल हो गया कि हम धर्मशाला जा चुके हैं। और चलिए चलते हैं और जल्दी वापस आएंगे। और आप भी आना अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे और जय माता की करके जाना। और अभी मूड थोड़ा सा तो चलो उसको चेंज करते हैं, मार्केट में घूमते हैं और मिलते हैं आपको आगे। कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। और आप भी बाय कर दो माता रानी को और जय माता की कर दो। और चलो चलो चलो, थोड़ा सा दिल भर आया क्योंकि आज माता का बर्थडे और मेरा घर जाने को दिल नहीं कर रहा। मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पे सेलिब्रेट करूँ, बट जो घर में बच्चे हैं वो वेट कर रहे होंगे, तो इसलिए हमें वापस जाना पड़ेगा। और चलो, जहाँ भी हम हैं वहाँ पे माता रानी है, जहाँ पे माता रानी है वहाँ पे हम हैं। तो अभी मार्केट में चलते हैं। तो चलिए चलिए चलिए, ये है माता रानी जी के चरण, तो माथा टेकिए और चलते हैं अपनी शॉप पे। तो यहाँ पर है हमारे रोहित शास्त्री जी की शॉप। तो ये है ऊपर की मार्केट, यहाँ पे ये मार्केट है। और बस आपने बोलना वही बार 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 बार, बट मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करना है। और ये देखिए कितने सारे श्रद्धालु आए हैं, वो जो पीले कपड़े वाले आते हैं, बस इनका सीज़न शुरू हो गया। मार्च अप्रैल में ये इतने आएंगे माता रानी के भगत। और वो है हमारी शॉप, हमारे प्रसाद का भंडार, जो रोहित शास्त्री जी हैं उनकी ये शॉप है। और हम जब भी आते हैं यहीं से प्रसाद लेते हैं और वो हमें माथा टिकवाते हैं। और अभी तो आई थिंक वो कहीं आउट ऑफ स्टेट या कंट्री गए हैं हवन करने। तो चलिए, हमारी फैमिली तो फ्री हो गई है, तो बट मेरे को थोड़ा सा सामान लेना था, तो मैं अभी आपको शॉप दिखा देती हूँ, माता रानी की चुनरियाँ दिखा देती हूँ। कसम से बड़ा ही मज़ा आता है ये रंग बिरंगी चुनियाँ देख के। और ये है माता रानी का प्रसाद और ये है चुनियाँ। तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है, वो पुराने दिन याद आते हैं, बट क्या करना। तो चलिए अभी चलते हैं वापसी मार्केट की तरफ। और ये देखिए मार्केट, ये है ज्वाला जी की मार्केट। तो वैसे तो सभी धर्म स्थल की मार्केट सेम होती है, बट फिर भी दिखाने में मज़ा आता है।
सामान सेम होता है खाने पीने का, भगवान की पिक्चर्स और बच्चों के खिलौने, औरतों की ज्वेलरी, बैंगल्स और ये मार्केट। और मैं तो यहाँ से लेती हूँ आम पापड़ और अजवाइन। मेरे को बड़ी मज़ा आता है वो लोकल आम पापड़ खाने का, क्योंकि वो आम पापड़ आता है अम्ब साइड से और चिंतपूर्णी साइड से। जो लेडीज़ होती हैं घर में बनाती हैं वो आम पापड़ बड़ा टेस्टी लगता है। और यहाँ से हम भी कुछ अपने लिए परचेज़ करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये ज्वाला जी की मार्केट है जो 24 घंटे खुली रहती है। और गाइज़ यहाँ पे ये जो शॉप्स हैं इनको शटर्स नहीं है, ये तरपाल से वो बस इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि 8:30 बजे के बाद जो माता रानी की जो जोतें हैं वो भ्रमण करना शुरू कर देती हैं। और स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो मैं सोच रही थी कि शायद मैं पागल हो गई हूँ। फिर मैंने हमारे घर के पास एक पंडित जी रहते थे, रामू पंडित जी, तो मैंने उनको बोला कि शास्त्री जी मेरे को ना रात को ऐसे लगता है कि कोई आग निकलती है और यहाँ से वहाँ घूमती है। तो यहाँ डाउन में देरे वाली साइड में अष्टभुजा माता का मंदिर है, तो वो माता की जो जोतें हैं वहाँ से निकल के भ्रमण करती हुई जाती हैं नीचे की तरफ अष्टभुजा टेम्पल में, और वहाँ से घूम के फिर वापस अपने द्वार में आती हैं। तो गाइस अगर शक्ति है तो सब कुछ है, तो इसीलिए सभी से प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। कण कण में भगवान है। और ये धन दौलत शौहरत, ये लोक दिखावा, ये कहीं नहीं जाना है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। तो पागलों की तरह यानी कि मेरी तरह ज़िंदगी जियो, क्योंकि मैं भी एक पागल हूँ। और जो मज़ा पागल होके जीने में है, क्योंकि पागल बंदा कुछ भी कर सकता है। तो आप भी जियो। और ये है वो लोकल आम पापड़ कसम से। और ये है हमारे फेवरेट गुलाब जामुन। और ये जो बच्चा है ये हमें गुलाब जामुन खिला रहा है। तो पहले हम इसके नाना जी से खाते थे, अब ये भी बैठ गया। और चलिए चलते हैं आगे। तो अभी हमने आगे जाना है, आपको बता देती हूँ कि आगे हमने जाना है, कहाँ जाना है। पहले आप माथा टेको। ये है ज्योति दर्शन, जो मैं आपको अंदर से नहीं करवा पाई, तो आप इस फ़ोटो के थ्रू कर लीजिए। अंदर ऐसी ज्योत जल रही है माता रानी की। और ये है लोकल टोपी, हिमाचली टोपियाँ यहाँ पे, और जो आपको हिमाचल में कहीं भी प्रोवाइड हो जाएंगी। और ये देखिए, ये देखिए। तो बस अब आपको सारा मार्केट का व्यू दिखा दिया है। और आगे हैं ये लकड़ी के लोकल बंदे जो हैं वो बनाते हैं ये। और सब कुछ दिखाने के बाद अब हम जा रहे हैं फत्ते के ढाबे पे डिनर करने, क्योंकि हमारा फेवरेट है फत्ता फत्ता फत्ता। तो आप भी जब भी हिमाचल में आए, तो ज्वाला जी में आए, तो फत्ते के ढाबे पे जाएं। और गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हिमालयन ब्यूटी व्लॉग्स।